नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीयूईटी के बारे में बात करेंगे। सीयूईटी यूजी का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और मैं यहाँ पे आपको कुछ हैक्स बताऊँगा, कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दूँगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, उल्टा मुझे थैंक यू बोल के जाओगे और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है बीच में। मैं सारी चीज़ यहाँ पे बात करूँगा, बस ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना, तब जाके कोई कंक्लूजन पे निकलना। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक हैक्स बताऊँगा कुछ, लेकिन एक डिस्क्लेमर पहले ही देता हूँ। देखो, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, यहाँ पे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती है सीयूईटी के थ्रू आपको यूजी में एडमिशन देती हैं। बीए हो गया, बीकॉम हो गया और बीएससी हो गया, आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहें। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बीटेक में भी एडमिशन देती हैं। तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको मेन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। आपको सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ करना है और देखो, एक हैक बताता हूँ, आप में कुछ भी सब्जेक्ट ले रखा हो, जैसे आप सपोज़ करो आपका बीटेक है पीसीएम से, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने ले रखा है, मेन सब्जेक्ट आपका ये है। बट आप है कि लॉ करना चाहते हो, एलएलबी करना चाहते हो, समझे? अब एलएलबी में भी 2 टाइप का आता है, एक होता है बीए एलएलबी और एक है बीकॉम एलएलबी। आप 2 टाइप से एलएलबी कर सकते हो। जब आप बीकॉम एलएलबी करते हो तो आपका थोड़ा मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट चलता है, जैसे आपको बिज़नेस से रिलेटेड सब्जेक्ट भी थोड़ा पढ़ाया जाता है, ठीक है? ये अंतर रहता है बीए और बीकॉम में। तो अगर सपोज़ करो हाँ, ये 5 साल की डिग्री है। अब सपोज़ करो आपको इसमें एडमिशन लेना है। आपने करा किससे? पीसीएम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे आपको अब सब्जेक्ट ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा, जो आप सब्जेक्ट यहाँ चूज़ करोगे। इसमें आप मैं एक चीज़ बता दूँ तो मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है? एक तो आपका लैंग्वेज का रहेगा पेपर, वो लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में आप पेपर लिख सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, मीन्स ऑप्शनल रहेगा, मैं यूपीएससी का बता रहा हूँ, लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल 13 लैंग्वेज है, उसमें से आप एक चूज़ करके दे सकते हो। अभी मैं नीचे सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक है? वन बाय वन आपको सब बताऊँगा। तो सब्जेक्ट ध्यान से चूज़ करना है। अभी नीचे मैं आता हूँ, थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि 23 मार्च इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद सपोज़ करो आपने कुछ गलती कर दी फॉर्म में, ठीक है? तो वो करेक्शन का यहाँ पे चलेगा, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, तो करेक्शन चलेगा। देखो, ये 24 से लेके 26 तक चलेगा, अप टू 11:50 तक, तो आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपका एक सिटी इन्फॉर्मेशन आएगा, किस सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है, जो आपने सिटी पहले से डाल रखी होगी। फिर एनटीए की वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप जाके एग्ज़ाम दे लो। मैंने भी 2 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, तो मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। बस पूरा वीडियो को एंड तक देखना। ये तो बस एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अभी नीचे बवाल चीज़ लेके आया हूँ, कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा जो बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए। और कुछ बीटेक की आपको करना है अगर बीटेक, तो बीटेक के लिए भी कुछ खास यूनिवर्सिटीज़ है जो बीटेक ऑफ़र करती है, जैसे डीयू हो गया, वहाँ पे आप बीटेक कर सकते हो। तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी-सी चीज़ बता दूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारी वीडियो जैसे लाता रहूँगा। और उसके बाद एक काउंसलिंग सपोर्ट चल रहा है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करो आप। चैनल को सब्सक्राइब करना ये प्राइमरी कंडीशन है। फॉर्म को अगर फिल कर लोगे तो आपको काउंसलिंग सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने का चांस है। वो लकी ड्रॉ है, आप जाके पूरा फॉर्म में डिटेल देख सकते हो। अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको काउंसलिंग सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि काउंसलिंग बहुत हेक्टिक होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक कॉमन काउंसलिंग, जैसे जेईई मेंस का क्या होता है, जोसा सीसा का काउंसलिंग होता है, उसमें सारे कॉलेज लिस्ट रहते हैं। बट यहाँ पे आपको हर कॉलेज की काउंसलिंग के लिए, मीन्स हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग-अलग अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका नाम आएगा, फिर आप जाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए, तब एडमिशन आपका कन्फर्म होता है। इसमें अलग-अलग है तो ज़्यादा हेक्टिक रहता है। इस वजह से मैं काउंसलिंग फ्री कर दूँगा। एक क्राइटेरिया पे सब्सक्राइब किए रहो, जाके फॉर्म फिल करो, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करो। इतना ही बस करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अब मैं बता दूँ, देखो जनरल से हो अगर आप, तो अप टू 3 सब्जेक्ट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट में बताया, तो इसमें 3 सब्जेक्ट देखो, हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग सब्जेक्ट का क्राइटेरिया रहता है, उसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे किसी में लैंग्वेज का पेपर कंपल्सरी रहता है, किसी में नहीं रहता। किसी में जीटी जो जनरल टेस्ट है आपका वो कंपल्सरी है, किसी-किसी में नहीं है। मेन सब्जेक्ट तो आपको चूज़ करना ही है। तो यहाँ मिनिमम 3 सब्जेक्ट का ₹1000 है, जैसे-जैसे सब्जेक्ट बढ़ाओगे आप, तो यहाँ पे लिखा है फॉर एडिशनल सब्जेक्ट इतना फी बढ़ेगा। सपोज़ करो आप देखो 6 मैक्सिमम ले सकते हो, एक आप लैंग्वेज ले लो। अब मैं आपको एक सेफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आते हैं तब बताते हैं। अभी देख लो, एडिशनल 350 इसमें फॉर ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस। उसके बाद एससी-एसटी के लिए ₹800 है और एडिशनल है 350। फिर यहाँ पे सेंट्रल आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए ये है चीज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब नीचे थोड़ा-सा हम बात करते हैं। देखो नीचे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, सब्जेक्ट। अब रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो टोटल आपको 37 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से 13 लैंग्वेज का पेपर है, 23 डोमेन का स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद एक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब 13 लैंग्वेज में आप देखो, लैंग्वेज यहाँ लिखा है असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है एंड उर्दू है, ठीक है? टोटल 13 लैंग्वेज है, इसमें से आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके उसका दे सकते हैं पेपर। तो उसी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में वही रहेगा। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा गया है क्या पूछेगा, फिर ये सिलेबस आपका हो गया, जो डोमेन सब्जेक्ट है वो एज़ पर एनसीईआरटी सिलेबस से आएगा। फिर जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पे दिया गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। देखो ज़्यादा टफ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी की है या फिर किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी-वाईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान रहता है। इसमें बहुत इतना टेंशन वाला बात नहीं है, जाके बस एग्ज़ाम दे दो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए तो ऐसे ही तुम अपने आप वो हो जाओगे कि जाओ एडमिशन ले लो, कितना भी मार्क्स आपका रहे। कुछ हैक बताता हूँ अभी, देखो। अब मैं आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता हूँ, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है? आप एक काम कर सकते हैं कि लैंग्वेज का कंपल्सरी ले सकते हैं, जीटी ले लो। ये 2 तो ले ही लो।
बाकी 3 तो ले ही लेना। 3 कौन सा लेना है? अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखो, 2 ले लेना। ये मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा क्या है कि मैं बीटेक में एडमिशन ले लिया जेईई मेंस के थ्रू। मेरा तो अच्छा परसेंटाइल है तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया, जबकि मैं एडमिशन ले लिया। बट आपको अगर सीयूईटी के थ्रू बीटेक करना है तो आप ये 2 तो ले ही लेना, ऊपर से आप पीसीएम चूज़ कर लेना, ठीक है? पीसीएम चूज़ कर लेना। वहीं अगर आपने 12th में पीसीएम ले रखी है, अगर आपको बीकॉम एलएलबी करना है या फिर एलएलबी करना है, कुछ भी करना है, तो एलएलबी का एक अलग सब्जेक्ट रहता है, उसको आप चूज़ करना पड़ेगा। उसको चूज़ कर लो और 2 पीसीएम का चूज़ कर लो। इसको चूज़ करके कर सकते हो। मिनिमम 6 है ना, तो इसमें 1 एडिशनल और बढ़ा लो, प्लस करके एक और सब्जेक्ट ले लो, 6 सब्जेक्ट ले लो। फिर आपका इधर बीटेक का भी रास्ता खुल जाएगा और जो आपने एक सब्जेक्ट ले रखा है एडिशनल वाला, उसके थ्रू जो यूजी की डिग्री मिलती होगी, वहाँ पे जाने का भी आपका ऑप्शन खुल जाएगा। ये हैक है, ये आपको ऐसे करना है। बाकी काउंसलिंग का जो सिस्टम है, वो मैं आपको बताऊँगा, टेंशन मत लेना उसका। अब यहाँ पे लिखा गया है टोटल 50 क्वेश्चन आएँगे और 60 मिनट का टाइम रहेगा, आपको इतना करना है। बाकी ये एडमिट कार्ड और सिटी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करेंगे, जब इनको देना रहेगा उस टाइम। मैं आप यहाँ पे आपको ना कॉलेज का लिस्ट दिखाता हूँ थोड़ा-सा। 1 सेकंड रुकना बस। एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम जॉइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूँगा, ये जाके पीडीएफ एक्सेस कर लेना है। वैसे आपको सीयूईटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे आराम से, ठीक है? तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे लिखा है सीबीटी मोड में होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो जाके वहाँ पे देना पड़ता है एग्ज़ाम और नियरेस्ट जो आपका सेंटर है, जो आप डाले रहते हो, उसी में से कोई ना कोई मिल जाता है। जैसे मैं यूपी का हूँ, तो मेरा नियरेस्ट सेंटर पड़ा था वाराणसी, तो मैं वहाँ गया था एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं जो लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें एडमिशन पा सकते हो। तो यहाँ देखो टोटल है आपका 46, ठीक है? टोटल 46 यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जिसमें आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता हूँ बीटेक के थ्रू, तो मेरा जो है वो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे होगा कुछ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये है मेरा। तो यहाँ पे बीटेक भी होता है, बट सीयूईटी इसके सीसैट के थ्रू होता है, मतलब आप जोसा या सीसैट के थ्रू आ सकते हो। जेईई मेंस की काउंसलिंग होती है, वो सीयूईटी से अलग है। यहाँ पे सीयूईटी के थ्रू बीटेक आप नहीं कर सकते, मैं पहले बता दूँ। सीयूईटी के थ्रू बीटेक जीजीयू में नहीं होता है। अब यहाँ बात करें, अच्छा जीजीयू का मैं एक और सिस्टम बता दूँ, अगर आप सीयूईटी के लिए जीजीयू को देख रहे हो, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ का फ़ी बहुत कम है भाई, बहुत ज़्यादा कम है फ़ी। इतना अफोर्डेबल है फ़ी, को बात ही मत मानो। कैंपस बहुत अच्छा है, फ़ी भी कम है, कैंपस भी बहुत अच्छा है। प्लस अभी पिछले साल नैक का हुआ था, तो नैक की तरफ से यूनिवर्सिटी को ए++ की रेटिंग मिली है, ए++। तो ए++ मतलब बहुत, वो नैक की टीम आती है पूरी और फिर बहुत सारे क्राइटेरिया को देखने के बाद में ग्रेडिंग दी जाती है। तो यार ए भी नहीं, ए++ की ग्रेडिंग है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छी है। बाकी यहाँ पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, फिर ये हो गया बनारस, बीएचयू में भी आप एडमिशन यहाँ से ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये बिहार में है, ठीक है? बट बिहार में क्या है, छोटा थोड़ा कैंपस है उसका और वहाँ पे कोर्सेज़ कम ऑफर किए जाते हैं, ये सिस्टम है वहाँ का। बाकी देखो यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। आप ये सारी तेजपुर यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये सारा चीज़, आप त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो इस सारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पा सकते हैं। सबके लिए मिनिमम बताइए 4-5 सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, मैक्सिमम का खुल जाएगा क्राइटेरिया, ठीक है? मैक्सिमम का एडमिशन लेने भर का हो जाएगा सिस्टम आपका। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, हर एक का जो कॉलेज काउंसलिंग होता है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होता है, वो अलग-अलग होगा। उसमें जाके आपको अलग-अलग अप्लाई करना पड़ेगा और पैसा देके, उसके बाद फिर जिसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, वहाँ पे जाओ, फिजिकल रिपोर्टिंग करो और आपको एडमिशन मिल जाएगा। मोटा-मोटी देखो यही है। बाकी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है एडमिट कार्ड से रिलेटेड या सिटी इन्फॉर्मेशन या फिर करेक्शन विंडो, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, जैसे आपने अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं है अभी जनरल में, तो आपने अप्लाई कर दिया, तो वो भी आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो। तो ऐसा लाइक दैट सिस्टम रहता है। बाकी पैसे का देखो उतना केयर मत करना, ठीक है? सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, 3 सब्जेक्ट के अलावा भी 5-6 सब्जेक्ट 6 मैक्सिमम होता है आपका, 5 ले लेना, हालाँकि एग्ज़ाम अलग-अलग होगा हर सब्जेक्ट का। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो बनेगी और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे, तो वो पर सब्जेक्ट का मार्क्स देखता है ना, वहाँ से कैलकुलेट करेगा आपका। ऐसा तो नहीं है कि पूरा ओवरऑल कर देगा तो 4 सब्जेक्ट बेकार कर दिया, मतलब 4 सब्जेक्ट मान लो अच्छा कर दिया, 1 सब्जेक्ट बेकार कर दिया, तो ओवरऑल थोड़ी बनेगा वो। अगर किसी यूनिवर्सिटी में जिस 4 सब्जेक्ट में आपने अच्छा करा है, बस वही मेरिट लिस्ट में आ रहा है, तो फिर तो आपका बल्ले-बल्ले हो गया, समझ रहे हो? तो इसलिए कह रहा हूँ कि चूज़ कर लेना सब्जेक्ट अच्छे से। बाकी जेईई मेंस दे ही रहे हो तो ये भी एग्ज़ाम दे के देख लो। जितने भी एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं एनडीए का भी दे देना। सब एग्ज़ाम दे के देख लो, अच्छी बात है एग्ज़ाम देना चाहिए, एक्सपीरियंस लेते रहो। और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे डेफिनिटली वीडियो लेके आऊँगा।